कमीशन के फैसले की रोशनी में मजीद कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। पीटीआई ममनुआ फंडिंग के मामले को मिसाल बनाया जाएगा। वजीर आजम की जेर सदारत इत्तेहादी जमातों के कायदीन के इजलास की अंदरूनी कहानी। तमाम इत्तेहादी सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा करेंगे। पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मजीद पेशरफ्त के लिए 2 कमेटियां कायम। सियासी कमेटी खुर्शीद शाह, कानूनी कमेटी आजम नज़ीर तारड़ की सरबराही में होगी। दोनों कमेटियां आज इत्तेहादियों के इजलास में अपनी सिफारिशात पेश करेंगी। पीटीआई की मरकजी क़यादत के नाम ईसीएल में डाले जाने का इम्कान। हुकूमत और सियासी पार्टियां इस फितने के खिलाफ फौरी एक्शन लें। इमरान खान का तारीख का सबसे बड़ा डाका साबित हो गया। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का फॉरेन फंडिंग केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा यह बंदा पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक है। जितनी जल्दी इस बंदे को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए उतना ही बेहतर है। ये कहता था थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली तो क्या हुआ, इसको पता था कि इसने बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, इसलिए बार बार कहता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान गैर मुल्की एजेंडे को पाकिस्तान में नाफिज करने की कोशिश कर रहा था। अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। बोले हमें सिसिलियन माफिया और गॉडफादर के अलकाबात से नवाजा गया। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गिला किया कि उन्हें ऐसी चीज पर निकाला गया कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। कहा साकिब निसार ने इस शख्स को जाली सादिक व अमीन का सर्टिफिकेट दिया। साकिब निसार ने यह भी कहा कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ को सजा देनी है और इमरान खान को लाना है। कहा वक्त आएगा कि साकिब निसार को इन सवालों के जवाब देना पड़ेंगे। खोसा साहब को भी जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने इमरान खान से कहा था कि क्यों सड़कों पर फिरते हो, हमारे पास आओ। साबित हो गया पीटीआई ने ममनुआ फंड्स लिए। इमरान खान ने झूठा बयान हल्फी दिया। फंड्स लेने वाले अकाउंट छुपाए। गैर मुल्की शहरियों और कंपनी से भी फंडिंग साबित हो गई। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल बाद पीटीआई ममनुआ फंडिंग का मुतफिका फैसला सुना दिया। फैसले में सामने आ गया कि इमरान खान ने निजी बैंक में अपने दस्तखत से खुलवाए हुए 2 अकाउंट जाहिर नहीं किए। मजमूई तौर पर 16 बेनामी अकाउंट्स निकले। भारतीय नयाद अमरीकी खातून समेत 34 गैर मुल्की शहरियों, वुटन क्रिकेट समेत 351 गैर मुल्की कंपनी से फंड्स लिए गए। पीटीआई की ममनुआ फंडिंग का मामला आइन के आर्टिकल 17 के जुमरे में आता है। कार्रवाई के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। इमरान खान पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम करार। इलेक्शन कमीशन ने कहा इमरान खान की जानिब से दी गई पार्टी अकाउंट्स की तफसीलात स्टेट बैंक के रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखती। क्यों ना ममनुआ फंड्स जब्त किए जाएं। तहरीक इंसाफ को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बदनीयती पर मबनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। असद उमर ने कहा खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मसनूई। किसी को शक था कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार है तो वो दूर हो गया। फवाद चौधरी बोले इमरान खान को फंड्स और अकाउंट्स का क्या पता। आरिफ नकवी या अकाउंटेंट ने कहा सब ठीक है, इमरान खान ने दस्तखत कर दिए। खुद इमरान खान फॉरेन फंडिंग पर क्या कहते रहे हैं। पीटीआई रहनुमा का जियो न्यूज को माजी में दिया गया इंटरव्यू वायरल। लेकिन जी 62-63 का मतलब कि जो आपके सरबराह हो मुल्क के वो ईमानदार हो, ये तो आपको इसको पे कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना चाहिए। और आप कहना है कि भले मैं भी इसमें मैं भी जाऊं, पाकिस्तान की तो बेहतरी हो ना। ख्वाजा आसिफ साहब का उनको भी 62(1)F की वजह से निकाला। नवाज शरीफ पे भी यही लगी, जहांगीर तरीन साहब पे भी यही लगी 62(1)F। आपको लगता है कि ये किसी वक्त आप पर भी ये तलवार गिर सकती है? अल्लाह करे गिरे। इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान नियाजी के खिलाफ चार्जशीट है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कौम को गैर मुल्कियों की फंडिंग से चलाई जाने वाली इमरान खान की सियासत के असरात पर गौर करना चाहिए। विफाकी वजीर राना सनाउल्लाह कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले का जायजा लेकर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को डेक्लेरेशन भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती डेक्लेरेशन बरकरार रखा तो पार्टी खत्म। कहा फैसले का जायजा लेकर नोटिफाई किया जाएगा कि ये बैरूनी इमदाद पर चलने वाली पार्टी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बिठाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये काम स्वाबदीदी नहीं है, हुकूमत को करना है।
हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद फौजी अफसरान की नमाज जनाजा कराची मलीर गैरिजन में अदा कर दी गई। बलूचिस्तान में सैलाब जदगान के लिए इमदादी कार्रवाई के दौरान पाक फौज के लापता होने वाले हेलीकॉप्टर का मलबा जिला लसबेला में विंदर के इलाके मूसा गोट से मिला था। हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए। शोहदा में DG पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स मेजर जनरल अमजद भी शामिल। शहीद होने वालों में कमांडर इंजीनियर 12 कोर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मन्नान और क्रू चीफ नाइक मुदस्सिर फैयाज भी शामिल। शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेहतरीन कारकर्दगी पर 2 मरतबा तमगा बसालत से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर सैलाब जदगान के रिलीफ ऑपरेशंस में मसरूफ था। इस दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हुआ। मकामी ज़राए से हासिल वीडियो में हादसे के मकाम पर हेलीकॉप्टर का मलबा देखा जा सकता है। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद कोर कमांडर कोयटा ने कुछ अरसा पहले जियारत का दौरा किया था। कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली लोगों से मिलते हुए देखे जा सकते हैं। सैलाब जदगान की इमदाद के लिए हम वतनों की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले पाक फौज के एहलकारों को पूरी कौम का खिराजी अकीदत। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोन पर राब्ता। हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस। आर्मी चीफ ने कहा कि इमदादी सरगर्मियों के दौरान खराब मौसम की वजह से हद निगाह कम हुई। हद निगाह कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। हेलीकॉप्टर का मलबा हासिल कर लिया गया है। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम फौजी अफसरान और जवान जाम शहादत नोश कर चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शोहदा को पूरी कौम सलाम पेश करती है। वतन के ये बेटे कौम का फ़ख्र हैं। उन्होंने अपनी जानें सैलाब में फंसे हम वतनों की जानें बचाने के लिए वार दी। वज़ीर आज़म हाउस में हुकूमत की इत्तेहादी और PDM जमातों का सरबराही इजलास। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की गई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सानहे को इंतहाई दर्दनाक करार दे दिया। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से भी शोहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत और शोहदा के बुलंद दर्जात की दुआ। सिंध को बलूचिस्तान से मिलाने वाले हब ब्रिज की मरम्मत का काम शुरू नहीं हो सका। पुल टूटने के बाद शहरियों को 10 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके बाईपास से गुजरना पड़ रहा है। हब नदी का पुल बराह रास्त हब को कराची से मिलाता है। NAJ हुकाम का कहना है कि जल्द ही हब नदी के पुल की मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। पुल 25 जुलाई को सैलाबी रेले में बह गया था। सैलाबी पानी उतरने के बाद उथल, बेला, वड, लसबेला समेत 6 मकामात पर सैलाब से मुतासिर होने वाली कोयटा कराची शाहरा को आर्जी रास्ता बनाकर बहाल कर दिया गया। कोयटा तफ्तान रेलवे लाइन 11 रोज से मुअत्तल। रेलवे हुकाम का कहना है नोशकी से तफ्तान तक 50 किलोमीटर ट्रैक तबाह हुआ है। मरम्मत में 1 माह लग सकता है। सैलाब गुजरे कई रोज हो गए, अब तक बलूचिस्तान के मुताबिद इलाकों में राशन और दीगर इमदादी सामान पहुंचाया ना जा सका। साफ पानी और खुराक की किल्लत, तबाहाल मकानात ने मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। 50,000 आबादी वाले मच शहर का राब्ता कोयटा और मुल्क के दीगर हिस्सों से गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मुनक़ता। मुतबादिल रास्ता ना होने की वजह से मच के शहरियों को अशिया ख़ोरनोश की किल्लत का सामना। नोशकी, चमन, तौबा चकजई, पिशीन और किला अब्दुल्ला में भी ज़्यादातर मुतासरीन इमदादी सामान और राशन से महरूम। जिला लसबेला में काफ़ी हद तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। मुतासरीन के लिए आर्जी खैमा बस्ती कायम। गवादर से योब तक तबाही ही तबाही। बलूचिस्तान में अमवात की मजमूई तादाद 164 हो गई। बलूचिस्तान भर में सैलाब से मुतासर अफराद के बारे में आगाही फराहम करने के लिए जियो न्यूज़ की टीमें मौजूद। कमालिया, जहानिया और बुरेवाला में बारिश। महकमे मौसमियात का कहना है जैकबाबाद, दादू, जामशोर, कराची समेत साहिली इलाकों में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। इसके अलावा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश हो सकती है।
गैर मुल्की फंडिंग केस का फैसला आने के बाद पीटीआई को वजाहत का एक मौका दिया जाएगा। अगर पार्टी अपने हक में दस्तावेज ले आए तो इलेक्शन कमीशन फैसला वापस ले सकता है। शो कॉज नोटिस जारी होने के बाद 7 से 14 रोज के अंदर जवाब देना होता है। जराये के मुताबिक शो कॉज नोटिस की कार्रवाई मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रेफरेंस वफाकी हुकूमत को भेज देगा। पार्टी के फंड जब्त करना या इसे तहलील करने का इख्तियार वफाकी हुकूमत का है। गैर मुल्की फंडिंग होने पर वफाकी हुकूमत पार्टी तहलील करने का डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट को इरसाल करेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास हतमी इख्तियार है कि वो पार्टी तहलील करने का डिक्लेरेशन मंजूर करे या मुस्तरद। इमरान खान पर फर्दे जुर्म आयद हो चुकी, अब सिर्फ सजा मिलना बाकी है। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और ममनुआ फंडिंग केस के दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा जो अकाउंट्स इमरान खान ने खुद खोले और ऑपरेट किए उनसे लाइल्मी का इजहार कैसे किया जा सकता है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा नवाज शरीफ तनख्वाह ना लेने पर ताहयात ना अहल हो सकते हैं तो इमरान खान गैर मुल्की फंडिंग लेने पर कितनी दफ़ा ना अहल होंगे। इमरान खान 150 करोड़ का हिसाब नहीं दे सके। फतह पीटीआई की हुई, हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी। वाइस चेयरमैन पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तबसरा। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, अदालत में हर बात का जवाब देंगे। दीगर जमातों के खिलाफ भी केसेस खोले जाएं। वफाकी वजीर तवानाई इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान ने कहा कि हनीफ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इमरान खान के बारे में मजाज अथॉरिटी का मौकफ नहीं आया, यानी इलेक्शन कमीशन का अब मजाज अथॉरिटी का मौकफ आ गया है, लिहाजा अब रेफरेंस बनेंगे और इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई भी बाकी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू तहरीक इंसाफ के वकील अहमद उवैस ने कहा आने वाले दिनों में इमरान खान का मौकफ दुरुस्त साबित हो जाएगा। हुकूमत को इमरान खान की ताहयात नाअहली की कार्रवाई फौरी शुरू करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की भी कार्रवाई करनी चाहिए। पीडीएम इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का इसरार। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग के हवाले से जानबूझकर अनजान बने रहे, झूठ बोलने में सबसे बड़े लीडर हो सकते हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मुतालबा किया कि बात इमरान खान की नाअहली तक रुकनी नहीं चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाम बिलोर ने कहा कि इमरान खान और उनकी पार्टी बुरी तरह मस्क हो चुकी है। अफगानिस्तान ने अमेरिका के इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन से मुताल्लिक मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मसम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमेरिका के सरकारी बयानात पर रद्द-ए-अमल। वाज़े किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार और कुर्बानियां सब जानते हैं। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए अज़्म का इहाता। तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक का इजलास आज वियना में होगा। सितंबर से मार्केट में तेल की फराहमी से मुतालिक फैसला होगा। अमरीकी सदर ने जुलाई में सऊदी अरब को तेल की पैदावार बढ़ाने पर आमादा करने की कोशिश में मुमलिकत का दौरा किया था ताकि महंगाई में कमी लाई जा सके। तज्जियाकारों का कहना है सऊदी अरब और इसके इत्तेहादी फैसला करेंगे कि बाइडन की दरख्वास्त पर तेल की पैदावार बढ़ाई जाए या रूस के साथ यकजहती दिखाई जाए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4% के करीब आ गई। NIH के मुताबिक 24 घंटे में मजीद 20,949 कोरोना टेस्ट किए गए। 806 मुस्बत आए। कोरोना से मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। नए माली साल के पहले ही माह मुल्क की बरामदात को धचका। जुलाई में माहाना बुनियादों पर बरामदात में 23.95% कमी। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई में सालाना बुनियादों पर बरामदात में 5.17% कमी रिकॉर्ड। जुलाई 2022 में बरामदात 2 अरब 21 करोड़ 90 लाख डॉलर्स रही।
सिंध में मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया, लेकिन हैदराबाद में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें दस्तयाब ही नहीं। तलबा और वालिदैन परेशान। लाहौर एयरपोर्ट से निजी एयरलाइन के दुबई जाने वाले तैयारे के इंजन में आग लग गई। तैयारे के टेक ऑफ करते ही आग का अलार्म बजने पर पायलट ने तैयारे को उतार लिया। मुसाफिरों को दूसरे तैयारे के जरिए दुबई रवाना कर दिया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी बॉक्सर महरीन बलोच श्रीलंकन बॉक्सर से शिकस्त खा गई। जियो न्यूज से गुफ्तगू में महरीन बलोच ने कहा, हारने का अफसोस जरूर है, मगर ये खुशी है कि 3 राउंड्स में मुकाबला किया। सीखने को बहुत कुछ मिला, अगली बार जरूर जीतेंगी। यही सोचकर बॉक्सिंग शुरू की कि खेल के बारे में अवामी तासुर तब्दील करें।